जाएगा टाइम पे 2 मिनट। अरे लाइट चलो सर। आज बहुत खुशी का दिन है। आज पहली फ्लाइट ऑपरेशनल सिविल फ्लाइट यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होने वाली है और इसमें खासियत एक ये भी है कि यहाँ किसान जिन्होंने योगदान दिया इस एयरपोर्ट के लिए वो सब यहाँ की पहली उड़ान में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक स्पेशल संवाद भी उनका वहाँ पे कार्यक्रम भी रखा हुआ है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से सबका उत्साह था कि कब शुरू होने वाला है, तो आज वो दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और खास करके आप नोएडा की बात करेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, तो ये था एक विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनना चाहिए और उस विजन को मिशन तौर पे बनाया हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और उनके साथ भी यहाँ के नेता भी जुड़े, यहाँ के लोग भी जुड़े। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र सिंह जी, यहाँ के एमएलए, जो बहुत ही पैशनेटली इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और लोगों को, किसानों को कन्विंस किया कि जिस तरह से यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है उसके बेनिफिट यहाँ के किसानों को, खास करके यहाँ के युवाओं को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल आप हर जगह देखिए, जहाँ पे भी एयरपोर्ट बना है हजारों वहाँ पे रोजगार के अवसर भी बने, संभावनाएं बढ़े, जिसका लाभ वहाँ के लोगों को उठाने के लिए मिला। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दूसरा एयरपोर्ट का नंबर नहीं है कि हम ऐड कर देंगे दूसरा एयरपोर्ट है। ये एक हब बनने वाला है। ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाते हुए बहुत ही संभावना यहाँ पे है। नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो उसी प्लान के साथ जो मास्टर प्लान भी है इसके, जो शुरुआत में हम 1.2 करोड़ पैसेंजर्स के साथ शुरू करेंगे और इसका टर्मिनल का भी एक्सपेंशन बाद में होगा जैसे ही सैचुरेट होगा। तो अल्टीमेटली फेज 4 तक इसको 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर तक इसका कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। एमआरओ नेटवर्क, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही एक एमआरओ का भी शिलान्यास भी हमने किया था। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होंगे। तो ये जो दिन था ये बहुत ही इंतजार के बाद यहाँ तक आए, बट अब मुझे लगता है कि यहाँ से जो तेज गति से अभी जाएंगे, कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एयरलाइंस भी काफी उत्साहित हैं। आज 4 डेस्टिनेशंस को हम शुरुआत में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैंगलोर के साथ बाकी 3 डेस्टिनेशंस, और आने वाले महीनों में ये 4 डेस्टिनेशंस 12 बनेंगे और आगे जाते हुए 1 साल में करीब देश में जितने भी बड़े डेस्टिनेशन है सबके साथ ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ेगा। शुरुआती में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर लोड कम मिलता है एयरलाइन तो कई बार कैंसिल कर दी। अब फैमिली ने जो प्लानिंग कर रखी है, लास्ट टाइम पे पता चले कि फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो वो बड़ी तो क्या ये सुनिश्चित होगा कि कोई फ्लाइट कैंसिल ना करे। नंबर 1। नंबर 2, कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली से अगर यहाँ आते हैं अभी भी आने में हमें 1.5 घंटा लगा, और स्पेशली फॉर नाइट। तो रात के समय क्या कुछ ऐसा कनेक्टिविटी का करेंगे? तो 2 चीजें हैं। एक, ये एयरपोर्ट वैसे तो एनसीआर के लिए, दिल्ली के लिए तो है ही, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कैचमेंट एरिया दिल्ली से भी बढ़कर है। काफी सारे शहर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जिसके लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेस बनेगा। और इसका नेटवर्क, क्योंकि इसके साथ बहुत ही अच्छी एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तो खास करके इसका पोटेंशियल हमारा आगरा तक भी पहुंचता है। जब यहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरुआत होंगी तो करोड़ों लोगों के लिए एयरपोर्ट की होगी। तो इसके लिए जो भी अलग से भी रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी की हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग करी है कि इस एयरपोर्ट को काफी सारे जगहों से, शहरों से इसको जुड़े, तो वो लगातार वो कोशिश चलता रहेगा। दूसरा जो कैंसिलेशन का है, कैंसिलेशन सिर्फ वाइबिलिटी उस पर नहीं डिपेंड करती। कैंसिलेशन कभी कभी वेदर के हिसाब से या टेक्निकल रीजंस के हिसाब से भी कभी कभी कैंसिलेशंस होती हैं। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डीजीसीए में एक स्ट्रांग पैसेंजर चार्टर पॉलिसी है, जिसके तहत अगर कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ उस तरह की कुछ
नहीं, जानबूझ के नहीं, कुछ भी अगर ऐसे होता है तो जरूर पैसेंजर्स को उनके राइट्स दिलाने पड़ेंगे। उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन होगा वो सब उनको दिलाने पड़ेगा। वो हम भी इंश्योर करते हैं कि वो सही तरह से हो। कौन सा? ये जैसे जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगे उसके हिसाब से मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। सर, आज नोएडा से पहली फ्लाइट उड़ान भरने जा रही है। आप ऐसे पैसेंजर हो आज जो फर्स्ट डे ट्रैवल कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्या कहना चाहिए? No, I am feeling good. Actually, I used to travel frequently to Bangalore, Pune, etc. due to my official work also. And आज मैंने पहली बार ट्राई किया है यहाँ से बैंगलोर जाने के लिए, and I am feeling very good. So it's a nice experience for me also. अच्छा, ये एयरपोर्ट कैसे कन्वीनियंट हो गया आपके लिए? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट है, हिंडन है, लेकिन नोएडा कैसे? मैम, दिल्ली से जाने में आने में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के थ्रू गुजरना पड़ता है, बट यहाँ पे आने के लिए मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला। इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रैवल फ्रॉम दिस एयरपोर्ट एटलीस्ट। और ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है तो इसलिए ट्राई करना तो पहले ज़रूरी था यहाँ से एक बार। आप बेंगलुरु जा रहे हैं यहाँ से, आपकी फ्लाइट कौन सी है, कितने बजे? इंडिगो फ्लाइट 8:30। एंड आपको नोएडा एयरपोर्ट इज ऑलवेज अबाउट कि वहाँ की ट्रेडिशन इस्टेब्लिश करता है या स्पेशलिटी। आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एक खास चीज़ क्या लगी? अभी तो मैंने जस्ट एंटर किया है, अभी देखना है, बट यस जो इन्होंने डेवलप किया है वो ये काफ़ी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी डेवलप है, काफ़ी मॉडिफाइड है, तो अच्छा लगा मुझे देख के। आप कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ से? हम बैंगलोर जा रहे हैं। कौन सी फ्लाइट है आपकी? 8:35 का इंडिगो फ्लाइट। आप यहाँ पे कहाँ से रहने वाले हैं? हम शामली। उत्तर प्रदेश। आपको कैसा लगा ये एयरपोर्ट, कैसा लगा? आपका पहला ट्रैवल है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी। ट्रैवल है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आपकी कौन सी फ्लाइट है? मैं यहाँ से बेंगलोर जा रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट शामली का। आपको कैसा लगा? आपके नोएडा में जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है बहुत नोएडा, वहाँ बहुत पे अच्छा लगा। ये एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के सब सुविधा भी अच्छी है। आपके लिए कैसे कन्वीनियंट होगा शामली से, जबकि आपको दिल्ली एयरपोर्ट बहुत दूर पड़ता था? नोएडा कैसे? ये नजदीक में पड़ता है अपने। नाम महिपाल सिंह है, मेरा गांव जानसपुर खेड़ा है और हमारी जमीन में ये एयरपोर्ट बना है। हमारा घर भी उठ गया, यहाँ से शिफ्ट हो गए हम, और हम बहुत खुश हैं आज कि हम देश के विकास में हम भी भागीदार बने हैं। और इसी खुशी में अब लखनऊ जा रहे हैं, और योगी जी और मोदी जी और हमारे माननीय विधायक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत रोजगार मिलेंगे, नए नए आने वाली पीढ़ी है, बस वो उनके लिए धन्यवाद है जी, बहुत बहुत। हम तो चले जाएंगे अब। किसानों के लिए बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे थोड़ी थोड़ी जमीन थी, कोई ज्यादा जमीन नहीं थी, थोड़ी थोड़ी जमीन थी और उसमें गुजर भी ना हो पा रही थी। यहाँ से जाके और कहीं जमीन ले ली अपना, बढ़िया। आज आप यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, क्या आपकी कैसा रहेगी ये जर्नी? आप किसके साथ जा रहे हैं? आपके साथ कौन आपके दोस्त हैं? बहुत है हमारे गांव के, कम 20-25 आदमी हैं हमारे गांव से और आसपास के गांव। ये सब हमारे भाई हैं, ये खड़े हैं सब, ये सब जा रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं। बहुत खुशी है, धन्यवाद। नोएडा वासियों के लिए आज से एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है भाई। जो हमने बहनचो रेलगाड़ी ना देखी, आज वहाँ में जहाज में बैठेंगे, या एयरपोर्ट की तो देन है और हमारी धरती माता की देन है। और माननीय विधायक जी सल्पाज खान लगे। हम जब टहले है और 8 महीना किशोरपुर मंच पे हमने संकल्प कर लियो कि हम धरती नहीं देंगे, हम मर जाएंगे पर अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। भैया धीरेन्द्र सिंह विधायक आए और सल्पाज खान लगे। मेरा भैया तुम छोटे भैया हो, मैं तुम्हें सल्पाज नहीं खान दूंगा। बस ये एयरपोर्ट बेटा जब बनियो और नहीं ये तो भाग तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार तो ऐसा मिल लो है। पहले गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ दुनिया में भागे, आज हमारे दरवाजे पे रोजगार बनियो। अब यहाँ दुनिया आवेगी तो आने वाली पीढ़ी की अगर कमावेगो तो कमाई में कमी ना है और हरम्मा के लिए कोई काम ही ना है।
मेरा नाम रोहतास सिंह चौहान, दयानतपुर खेड़ा। ये जो एयरपोर्ट है, आज जो इतने दिनों से जिस पल का इंतजार था, कहते हैं कि जो ये सब जिनकी जमीन गई है, ये सब किसान भाई बहन हमारे यहाँ खड़े हैं और आज बड़ा खुशी का पल है, बड़ा उत्सव का पल है। और ये जो सपना साकार हो पाया है, ये माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के आशीर्वाद से और माननीय विधायक, यहाँ के लवली विधायक धीरेन्द्र सिंह के अथक प्रयास से ये सपना पूरा हो पाया है। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करने वाले, उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करने वाले माननीय आदित्यनाथ महाराज जी, जिनका नाम है माननीय आदित्यनाथ महाराज जी, जिनका नाम है लखनऊ, जिनका धाम है, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना जिनका काम है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिनकी जमीन एयरपोर्ट में गई है, उन किसान भाई बहनों का महाराज जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।